बुधवार को 3 प्रत्याशियों ने नामांकन भरा। बुंडू तमाड़ विधानसभा क्षेत्र में एनडीए एकजुट दिखा। बुधवार को एनडीए प्रत्याशी गोपाल कृष्ण पातर उर्फ राजा पीटर ने गाजा बाजा के साथ भाजपा, आजसू और जदयू के संयुक्त तत्वाधान में भारत माता चौक से एक रैली निकाली गई, जो भारत माता चौक, धुरवा मोड़, थाना रोड, सुभाष चौक, नवरात्रि टोली, माझी टोली होते हुए अनुमंडल कार्यालय पहुंचे, जहां निर्वाची पदाधिकारी सह अनुमंडल पदाधिकारी किष्टो कुमार बेसरा के समक्ष अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। मौके पर उनके साथ भाजपा के राजा महेंद्र नाथ शाहदेव, कपिल महतो, विवेक जायसवाल, प्रदीप महतो उर्फ रोशन महतो, मीना देवी, प्रमोद भगत इत्यादि के साथ बड़ी संख्या में रांची और जमशेदपुर से जिला एवं प्रदेश के पदाधिकारी मौजूद थे। मौके पर राजा पीटर का हौसला बढ़ाने के लिए बिहार सरकार के मंत्री श्रवण कुमार भी मौजूद रहे। इधर झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के दमयंती मुंडा ने भी अपना नामांकन पत्र भरा। उनके साथ जेएलकेएम के केंद्रीय उपाध्यक्ष देवेंद्र महतो मौजूद थे। अपना नामांकन दाखिल करने के बाद नेता द्वय ने कहा कि झारखंड में समस्या भरा पड़ा है। यहाँ के नेता जनता की सेवा करने के नाम पर मेवा खा रहे हैं। इसलिए जेएलएन ने निर्णय लिया कि बिना विधानसभा और लोकसभा में गए जनता की आकांक्षाएं पूरी नहीं हो सकती। मौके पर सैकड़ों महिला पुरुष दमयंती देवी के नामांकन में शामिल हुए। उनके पश्चात आजसू पार्टी का टिकट न मिलने और एनडीए के द्वारा तमाड़ में राजा पीटर का समर्थन करने से खिन्न होकर निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में अपना नामांकन दाखिल किया। बाद में पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि तमाड़ की जनता के साथ उन्होंने ढेर सारा कमेंट कर रखा था, इसलिए उसे पूरा करने हेतु चुनाव मैदान में उतरे हैं। रिपोर्टर जितेंद्र सार, बुंडू। इधर देखिए, इधर थोड़ा सा देखिए तो पीछे बोलो तो आगे ही जा रहा है। इसे रखिए थोड़ा। हाँ, सब लोग क्या करेंगे। कम समय है, मेरा मकसद सिर्फ हंगामा खड़ा करना है। आपके दिल में ये चाहत है और मेरी ये हसरत है कि तमाम विधानसभा क्षेत्र की सूरत बदलनी चाहिए। आप जोर लगाओ, वहां तक पहुंचाओ। जिस तरह से हर घर में रोशनी ला दी, जिस तरह से कैनल चला दिया, जिस तरह से पानी टैप से गिरा दिया, आपसे ये वादा करता हूं किसानों के हर खेत में पानी होगा। ज्यादा न कहते हुए एक कमिटमेंट, एक वादा जैसे फिल्म में सलमान खान ने कहे थे, मैं एक बार कमिटमेंट कर लेता खुद की। आप विश्वास रखो, मैंने कमिटमेंट पहले भी किया है तो उसे पूर्ण किया है। इस बार आपसे कर रहा हूं तो फिर पूरा होगा। इतने ही शब्दों के साथ
मुझे सहयोग देने के लिए, मेरी ऊर्जा को बनाने के लिए बिहार से आए माननीय मुख्यमंत्री श्रवण कुमार जी, छत्तीसगढ़ से आए निगम के अध्यक्ष महोदय और जनता दल परिवार के आए पार्टी सदस्यों के साथ साथ राजा गठबंधन के सारे पदाधिकारी सदस्यों और तमाड़ की आन बान शान की रक्षा करने वाली इस आवाम को आपका भाई, आपका बेटा पुनः तहे दिल से धन्यवाद देता है और शुक्रिया अदा करता है। जय हिंद, जी को जिताइए। आपका इस इलाके का एक भी काम इनके जीतने के बाद बचने वाला नहीं है। इनका निशान सिलेंडर छाप है और सिलेंडर छाप पर ही बटन दबाना है। और राजा पीटर जो आपकी खिदमत करते हैं, आपकी सेवा करते हैं, आपके लिए जीते हैं, आपके लिए मरते हैं और इस इलाके की तरक्की के लिए उनके मन में जो तमन्ना है, ललक है, इसको बरकरार रखने के लिए राजा पीटर जी को भारी मतों से विजय बनाइए। एनडीए के उम्मीदवार हैं, भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं, आसू के उम्मीदवार हैं, जेडीयू के उम्मीदवार हैं और इनको जिता करके भेजिएगा। लूट की संस्कृति वाली जो झारखंड में सरकार है वो जाएगी और नई सरकार एनडीए के नेतृत्व में आएगी और जो कुछ भी बचा हुआ काम है पूरा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। वो तो एनडीए जो अभी देख रहे हैं वही आकलन करें कि कमजोर हो रहा है, मजबूत हो रहा है, लेकिन चूंकि हमारा जो कमिटमेंट था यहाँ की जनता का था, जनता के प्रति था, यहाँ के कार्यकर्ताओं के प्रति था, तो कहीं ना कहीं मुझे लगा कि वो पूरा नहीं हो पा रहा है, इसलिए मैंने इंडिपेंडेंटली लड़ने का निर्णय लिया। सुप्रीमो से बात हुई है इसको? उनसे भेंट मुलाकात हुई है, लेकिन कुछ साफ निर्देश वैसा कुछ हुआ नहीं, तो फिर मन बनाया कि नहीं, अपने क्षेत्र के लिए, कार्यकर्ताओं के लिए, जनता के लिए जो कमिटमेंट है उसको पूरा करेंगे। जब पार्टी राष्ट्रीय स्तर से लेकर राज्य स्तर तक एक अलायंस बनाती है और सरकार बनाने की बात होती है, तो ऐसे में इस तरह से निर्दलीय आना कहीं ना कहीं लगता है पार्टी लाइन से आप अलग जा रहे हैं? अवश्य ही जा रहे हैं, लेकिन देखिए तमाड़ की जनता ऐसी रही, अगर इतिहास पलटेंगे तो यहाँ की जनता ने हमेशा एक व्यक्ति को देखकर वोट किया है। किसी दल का कोई ऐसा प्रभाव रहा नहीं कि हम दल को ही देखकर वोट करेंगे। व्यक्ति यहाँ पर उसका चरित्र कैसा है उसे देखकर यहाँ की जनता ने हमेशा वोट किया है और इस बार भी वैसे ही करेंगे। क्या माना जाए, आज सुबह छोड़ दिए हैं? छूट गया है। सांस्कृतिक कर्मी है, कलाकर्मी है, कितना साथ मिलेगा वैसे लोगों का जिनके बीच में आप नाचते गाते गीत गाते हुए नजर आए? वो तो आप अभी हमारा स्वागत में जितने लोग खड़े हैं उनसे एक बार पूछ लीजिए। हमारा साथ हमेशा वो लोग रहे हैं और इस चुनाव में वो पूरी क्षमता के साथ मेरे साथ रहेंगे। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आपके पिता काफी ख्याति प्राप्त रहे हैं, आज उनका कितना कमी खलता है आपको? देखिए उनका कमी तो सिर्फ मुझे ही नहीं, झारखंड के सभी लोगों को खलता है। अनेक मंचों में उनके जैसा बुद्धिजीवी जो कि राज्य को एक सही दिशा में ले जा सके, उनका कमी हमेशा खलता रहेगा और उसी कमी को हम जो कुछ भी थोड़ा बहुत सीख पाए हैं उनके यहाँ से, हम कोशिश करेंगे कि जो कमी उनके ना रहने से हो रही है हम उसे पूरा करेंगे। नॉमिनेशन कर रहे हैं, तमाड़ विधानसभा में आए हुए हैं क्योंकि हम लोगों ने संघर्ष किया, 2-2.5 साल से आंदोलन किए कि झारखंड में झारखंडी लोगों को अधिकार मिले, उनको ये पहचान मिले, उसके बाद सब जगह झारखंडी लोग का अधिकार कायम हो। ये जबकि नहीं हो पाया है, हम लोग का 24 साल का झारखंड में नहीं हो पाया तो दुर्भाग्य है। और इसी आंदोलन को करते हुए जब सरकार की तरफ से पहल नहीं हो पाया तब हम लोगों ने इसको राजनीतिक में परिवर्तन किए, क्योंकि राजनीतिक में ही जाकर के हम लोग नीति नियम के संगत उस काम को कर सकते हैं, क्योंकि संविधान में कानून बना हुआ है और उस कानून को हमारा धरातल में लागू करने का काम है। और ये धरातल में तभी लागू होगा जब हमारे विधायक, मंत्री, मुख्यमंत्री जी लोग जब उसको धरातल में लागू करेंगे। क्योंकि देखिए हमारा झारखंड राज्य जो है कि एक आदिवासी बहुल क्षेत्र के रूप में जाना जाता है, ये 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में आता है और 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में हमारा 13 जिला है और इसमें पेशा कानून अभी तक सख्ती से लागू नहीं है, जिसके चलते हमारा खनिज का दूसरा कोई लेके जाते हैं, यहाँ पे अधिकार दूसरा कोई कब्जा कर ले रहे हैं। अगर वास्तव में अगर हम लोग का आदिवासी बहुल राज्य, मूलवासी बहुल राज्य रहता तो हो सकता है हम लोग का अधिकार कायम रहता, लेकिन ये अभी तक उसमें अधिकार स्थापित नहीं हो पाया है, जिसको लेकर के हम लोगों ने इस आंदोलन को अब राजनीतिक का रूप ले लिए हैं और जाकर के विधानसभा में हम लोग जाएंगे और विधानसभा में जाकर के हम लोग नीति नियम को बनाएंगे और झारखंड हित में यहाँ के लोगों को उसका लाभ। दिग्गज आपके सामने हैं, एक तरफ राजा पीटर है, एक तरफ विकास मुंडा है, कहाँ देखते हैं आप अपने आप को, क्या चुनौतियाँ हैं?
देखिए सर, झारखंड में जो झारखंड में जो लोग परेशान हैं और ये जन मुद्दा से लोग परेशान हैं, तो इसको लेकर के हमारे साथ जनता है। झारखंड में झारखंडियों को अधिकार नहीं मिल पाया है, इसको लेकर के जन समर्थन है और ये मतदान से होता है। किसके तरफ किसका मत और किसका विचार होता है ये देखा जाता है। मतदान से ही ये निश्चय होगा कि किसके तरफ आएंगे। और हमारे साथ बहुत कोई है, क्योंकि झारखंड में अभी तक उन लोगों को लाभ से वंचित रहा गया, सबको मौका दिया गया है, लेकिन अभी तक जो है उनको उस लाभ तक पहुंचाया नहीं गया है। इसलिए सभी कोई हमारे साथ है। अभी तो देखिए दिग्गज नेता हैं जो बोलते हैं कि अभी हम लोग का तमाड़ में विश्वविद्यालय खोलेंगे, तो क्या क्या बहुत सारा लोगों का कहना है। लेकिन अगर हम आते हैं तो हम ऐसा करेंगे ये नहीं कहेंगे 5 साल के बाद हमने ये किया, हमने ऐसा किया। ये बात को कहेंगे कि हम यहाँ पे SC आवासीय बालिका विद्यालय खोले, तमाड़ में सुंदरीकरण किए, बुंडू में हम लोगों ने बहुत कुछ जो किए, हम लोग को अभी जिला नहीं मिला है। इस सब को लेकर के हमने 5 साल के बाद ये नहीं कहेंगे कि हमको ये करना है। आज आपके केंद्रीय अध्यक्ष नहीं है आपके साथ, कितना कमी महसूस हो? नहीं, कमी महसूस नहीं है, क्योंकि देखिए अभी हम लोग का इतना कम समय में विधानसभा चुनाव सामने आ गया कि सब व्यस्त हो गए हैं। और हमारे छात्र में वरीय उपाध्यक्ष हम लोग का छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो जी हैं और हमारे जनता जनार्दन है, तो ऐसा नहीं है। दादा भी बिजी है और एक कार्यक्रम हम लोग को देंगे, इसलिए बहुत ज़्यादा कमी नहीं है। उनका ऊर्जा हमारे साथ है। 365 दिन 24 घंटे जितने देर तक बिजली रहेगी, उसके खेत में पानी का बहाव पूरी गति से होगा। क्योंकि मुझे याद है जब मेरी जानकारी में ये बातें आई तो बड़ा दुख लगा। गदाधर महतो, दलकीडी ग्राम निवासी बुंडू प्रखंड का मेरा एक कार्यकर्ता था। वो हर रोज प्रतिदिन रात के 2 बजे मुझे फ़ोन करता था कि भैया आप सो गए। मैं बोलता था हाँ सोने जा रहा हूँ। बोला आपको नींद कैसे आती है? मैं बोला क्यों? बोला हमको तो नींद ही नहीं आती है। तो मैं पूछा फिर क्यों भाई? बोला ये तमाड़ विधानसभा क्षेत्र कृषकों का क्षेत्र है और हम कृषक बंधु हैं। जब रात को 2 बजे पूरा बुंडू प्रखंड का लाइट बंद हो जाएगा तब हम मोटर चलाएंगे। मेरे टमाटर का खेती, मिर्चा का खेती और जो भी खेतियाँ हम करते हैं उसमें हम पानी देंगे, तब हमको धन अर्जन होगा, तब मेरी बीवी को मैं खिलाऊंगा, तब मेरे बच्चों को मैं खिलाऊंगा, तब उनकी आवश्यकताओं को पूरा करूँगा। दुर्भाग्य जिस आपदा को पूरे विश्व ने झेला, उस आपदा का शिकार हुआ गदाधर महतो। और अफसोस इस बात का है कि बुंडू प्रखंड में 2 अस्पताल होने के बावजूद सिर्फ वेंटिलेशन के अभाव में, एक वेंटिलेशन के अभाव में हमने एक कृषक बंधु को खो दिया। जबकि हम कहते हैं, बचपन में मैंने पढ़ा था पुस्तकों में कि हिंदुस्तान कृषि प्रधान देश है और कृषक हमारे अन्नदाता है। न जाने अगर यही स्थितियाँ इस राज्य में रही तो आने वाले दिनों में हमें कई कृषक बंधुओं को खोना पड़ेगा, यानी कि हमें अन्नदाता को खोना होगा, यानी कि हमको भगवान को खोना होगा। इसलिए सरकार के निर्देश पर NH-33 में निर्मित अस्पताल को जो तोड़ने का ऑर्डर दिया गया था, मैंने सदन में खड़ा होकर के उसको टूटने से बचाया था। और यही वजह है कि सड़क सीधी नहीं है वहाँ। सड़क सीधी करने के लिए सरकार ने भी इसे आदेश दे दिया था, सड़क विभाग से आदेश भी ले लिया था, बुलडोजर भी लगा दिए गए थे, लेकिन मैंने उसे सदन से रुकवाया था। इसलिए ये सरकारी भवन जितने बनते हैं, ये मेरी, आपके, हम सबों के राजस्व से कमाए हुए पैसे से बनते हैं। कभी हम मुट्ठी भर लेकर जाते थे पैसे और थैला भर शक्कर लाते थे। बहुत पहले किसी ने लिखा और किसी ने इस गीत को गाया था। दौर ऐसा अब आ गया है कि थैले में हम पैसा ले जाते हैं और मुट्ठी भर शक्कर लाते हैं। तो मैं हमेशा से यहाँ के लोगों का नुकसान से बचता रहा हूँ।
अंत में इतना कहना चाहूँगा कि जब भी अखबार पलटता हूँ या मीडिया को देखता हूँ टेलीविज़न पर, तो झारखंड का नाम सबसे ऊपर होता है कि ह्यूमन ट्रैफिक, यहाँ की महिलाएं जो हमारी माताएं, बहनें, बेटियां हैं, झारखंड राज्य को अलग कराने का जो सबसे ज़्यादा दम भरते हैं, उनके बेटे के नाम, दुर्गा सोरेन के नाम से एक चौक है। उस चौक में जब मैं गुजरता हूँ, लालपुर के चौक से जब मैं गुजरता हूँ, कांटा टोली के चौक से जब एक शख्स गुजरता है, तो आंखें बंद होती और नम होती है कि मेरे विधानसभा क्षेत्र की महिलाएं आधी साड़ी पहन करके एनएच में बस को रोकती है, दौड़ते हुए जाती है, वहाँ खड़ी होती है, उस भीड़ का हिस्सा बनती है। काम यदि मिल गया तो शाम को जब आती है कुछ लेकर, बच्चे आंख बंद करके सो जाते हैं और कुछ को तो बगैर काम के ही वापस चला जाना पड़ता, वापस आ जाना पड़ता। ये सिर्फ महिलाओं के साथ नहीं है, पुरुषों के साथ भी ये आलम, ये मंजर है। और हमारे तमाड़ विधानसभा क्षेत्र की बेटियां, पत्नियां इस देश के कई राज्यों में झाड़ू और पोछा कर रहे हैं, और हमारा देश का, हमारे राज्य का मुख्यमंत्री कहता है कि हम आदिवासियों की सुरक्षा करें। इस शर्म की बात है। इस चलन को बदलने के लिए युवाओं से मैंने आह्वान किया है कि आप आओ, साथ दो, यहाँ की महिलाएं आत्मनिर्भर बनेगी और अपने ही घर में रहकर दहलीज को बेगर पार किए धन अर्जन करेगी और अपने परिवार को आर्थिक रूप से सहयोग करने का काम। और एक बात बताओ कि यहाँ पर काफ़ी दिनों से एक डिग्री कॉलेज का डिमांड हो रहा है। मैंने वादा किया है कि अगर मैं सदन तक पहुँचा तो सरकार को यहाँ डिग्री कॉलेज बनानी पड़ेगी, और वायदे जो मैंने किया है आज तक उसे पूरा किया है, चाहे बिजली का हो, चाहे पानी का हो, चाहे इरिगेशन की सुविधा हो, या फिर जो सबसे पहला मैंने कमिटमेंट किया था कि ये आवाम ये याद रखना कि तेरा भाई, ये तेरा बेटा, तेरा सेवक तेरी खुशियों में शामिल रहेगा या नहीं रहेगा, लेकिन तेरे दुख का हिस्सेदार और भागीदार बनने के लिए साथ शरीर उपस्थित रहेगा। यहाँ की आवाम जानती है कि जब भी वो तकलीफ में फंसी है, उसका भाई, उसका बेटा, उसका सेवक उसके दर पे खड़ा होकर के उसकी तकलीफ़ों को अपना तकलीफ समझ करके उसने सुलझाया है। चाहे वो डायरिया से मरने वाले हो, चाहे शादी की बात हो, चाहे श्राद्ध की बात हो, चाहे बीमारी की बात हो। और इसी तमाड़ विधानसभा का अंतर्गत मेरी पत्नी आरती कुमारी जी के संसाधन से, मतलब सहयोग से